इसे गलत फहमी हुई है और ये पहले आदमी नहीं, और भी बहुत धोखा खा चुके हैं, इसलिए कि सुनील मेरा हमशक्ल था। मुझे तो तुम्हारी बात में सच्चाई की झलक नजर आ रही है, लेकिन यादव को कुछ शक है, तो वो शक दूर करने के लिए कुछ टेस्टिंग कर डाले। कैसी टेस्टिंग? ये यादव तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत लेकर आया है, उस सबूत से कुछ टेस्टिंग कर सकते हैं। इन दोनों बेचारों को क्यों बांध रखा है? इसका मतलब तुम इनको जानते हो? जी हाँ, मैं इन दोनों को पहचानता हूं। ये दोनों हमारे घर आ चुकी हैं। मगर यादव का कहना है कि वो जो बुढ़िया है वो तुम्हारी माँ है, और वो जो जवान लड़की है तुम्हारी माशूका है। बेटा, हम कब से इनसे कहे जा रहे हैं कि हमारा सुनील अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है, लेकिन ये मानते ही नहीं। कहते हैं कि तुम विनोद नहीं, तुम ही सुनील हो। ये विनोद है या नहीं अभी पता चल जाएगा। ये तुमने क्या किया मिस्टर डीडी? खामखा एक बेगुनाह बुढ़िया की जान ले ली। अगर तुम विनोद हो तो तुम्हें अपने खानदान की, अपने फर्ज की कसम, और अगर तुम सुनील हो तो तुम्हें मेरे प्यार की, अपनी मां की कसम। इस गद्दार को, इस देशद्रोही को, इस खूनी को कभी जिंदा मत छोड़ना, जिंदा मत छोड़ना। मिस्टर डीडी, मेरा इन दोनों के साथ कोई रिश्ता नहीं था, मगर एक छोटी सी सच्चाई जानने के लिए तुमने दो इंसानों का खून कर दिया। मुझे इसका बहुत अफसोस है। अफसोस तो हमें भी है इंस्पेक्टर विनोद कि हमने एक बेवकूफ, एक पागल इंस्पेक्टर के कहने में आकर इन दोनों को खामखा मार डाला। सर वो मिस्टर यादव, कोई भी इंसान अपनी मां की मौत पर न चौंके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब तुम बेवकूफ ही नहीं, झूठे भी हो। और मैं एक बार गलती करने वाले को माफ कर सकता हूं, लेकिन झूठे को माफ नहीं करता। इसलिए आज से तुम डीडी के लिए मर गए। नहीं सर, सर मैं अब भी कह रहा हूं, मेरा विश्वास कीजिए, ये इंस्पेक्टर विनोद नहीं, ये सुनील है, ये सुनील है सर। आउट। हाँ? आउट। यस सर। लेकिन आप धोखा खाएंगे डीडी साहब। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इंस्पेक्टर विनोद नहीं, सुनील है। मेरी बात का विश्वास कीजिए, प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। यही मरोगे या बाहर जाके मरोगे? नहीं डीडी साहब।
हम इंस्पेक्टर विनोद से अकेले मिलना चाहते हैं। आओ विनोद, आओ। हम तुमसे बहुत खुश हैं। यू आर फैंटास्टिक। हालांकि तुम हमारे बारे में सब कुछ जानते हो, मगर हमसे जब भी मिले तो ऐसे जैसे कभी देखा ही नहीं। हमारी शक्ल तो तुम पहचानते ही नहीं। वरना सही बात तो यह है कि तुम्हारे चेहरे की जरा सी जुम्बिश हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती थी। बट यूर अ स्मार्ट मैन। तुम एक कामयाब पुलिस ऑफिसर ही नहीं, ब्यूटीफुल स्मार्ट एक्टर भी हो। क्यों चौंके क्यों? यहीं तो आप मात खा गए मिस्टर डीडी। मुझे आपके सामने कभी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने सचमुच आपको कभी नहीं देखा। तुम पिछली बार यहाँ नहीं आए थे? वो मैं नहीं आया था, वो इंस्पेक्टर विनोद आए थे। क्या विनोद? जी, और मैं सुनील हूं मिस्टर देवीदत्त। क्या बात करते हो? नहीं, इम्पॉसिबल। और ये जो अभी मारी गई है, तुम्हारी मां और तुम्हारी मंगेतर थी? जी। तुम्हारे सामने तुम्हारी मां और मंगेतर को मार दिया गया और तुम पत्थर की मूर्ति की तरह खामोश खड़े रहे। हाँ, ऐसे पत्थरों से सच्चाई की इमारत बनती है देवीदत्त। सच्चाई की इमारत में कभी कभी अपनी मां का खून छिड़कना पड़ता है, तो कभी औलाद का। ये सिर्फ फर्ज शहनाज बहादुरों का काम है, बुज़दिलों का नहीं। अगर मेरी असलियत मालूम करनी थी तो उसका बड़ा आसान तरीका था। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल मुझसे पूछते कि अगर तुम इंस्पेक्टर विनोद हो तो डीडी कौन है? तो उस सवाल का जवाब मैं भी नहीं दे सकता था, क्योंकि कानून की तरह आज तक मुझे भी नहीं मालूम कि डीडी दरअसल देवीदत्त का दूसरा नाम है। अगर वो सवाल तुम मुझसे पूछ लेते तो तुम्हें मेरी असलियत का आसानी से पता चल जाता और तुम मुझे खत्म कर देते और मेरे परिवार के लोगों की जानें बच जाती। लेकिन भगवान को उन मासूमों का खून तुम्हारे हाथों करवाना था, सो हो गया। तो मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें फांसी के फंदे जाऊंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, जिंदा नहीं रहने दूंगा, जिंदा नहीं रहने दूंगा। चलो चलो, खबरदार। नहीं तो गोली मार दूंगा।
उसमें बारूद है, गोली चलाओगे तो डीडी साहब भी मर जाएंगे। जानते हो ये क्या है? जानते हो क्या है? जो सिफारिश पुलिस डिपार्टमेंट ने प्रेसिडेंट साहब से की थी तुम्हारी फांसी की सजा की माफी के लिए, वो मंजूर हो गई है। ये वो कागज है। तुम्हें माफी मिल गई है बेटे। अब तुम एक आजाद इंसान हो। तुम एक इज्जतदार शहरी बनकर रह सकते हो। ठीक है बेटे, तुम कहां जा रहे हो? सर, जिस काम के लिए आप मुझे यहां लाए थे वो पूरा हो चुका है, इसलिए अब मैं जा रहा हूं। लेकिन तुम जाओगे कहां? कहां जाओगे तुम? तुम्हारे परिवार में से तो कोई बचा ही नहीं। कोई बात नहीं सर, सिपाही हूं,
देश के लिए जान देना या अरमानों का बलिदान देना एक ही बात है। इतना बड़ा देश है, उसके रहने वाले सभी अपने परिवार समान तो हैं। जाकर उन्हें कहीं खो जाऊंगा। और हाँ, पिंकी बेटी मेरे बारे में पूछे तो कहिएगा तेरे पापा एक लंबी ड्यूटी पर चले गए हैं। ठहरो बेटा। बेटे, तुमने अपने देश के लिए, हमारे लिए अपना सारा परिवार खो दिया और आज हमें छोड़कर जा रहा है। मैंने अपना एक बेटा तो गवा दिया, अब दूसरे को गवाना नहीं चाहती। बेटे, मेरा बेटा नहीं रहा और तेरी मां नहीं रही। अब ये समझ ले, हम मां बेटे दोनों जिंदा है। देख, मेरी आंखों में देख, इसमें तेरी मां नजर नहीं आती, उसकी ममता नजर नहीं आती। बोल बेटे, बोल बोल ना। मां, बेटे, मां, तू मेरे विनोद का हमशक्ल नहीं, बल्कि मेरा अपना विनोद है, मेरी औलाद। हाँ। मगर बहन जी, आप? मैं ठीक कह रही हूँ कपूर साहब। जरा अपनी बेटी की ओर देखिए, उसके माथे पे सुहाग की बिंदिया चमक रही है, उसकी मांग में सिंदूर भरा है। क्या आप अपनी बेटी को फिर से विधवा के रूप में देख सकेंगे? इतनी हिम्मत है आप में? अरे पत्थर का कलेजा भी पिघल जाता है, आप तो फिर भी इंसान हैं। कपूर साहब, जब मैं इसे अपना बेटा मान रही हूं, तो आप इसे अपना दामाद क्यों नहीं मानते? पिंकी के पिता क्यों नहीं मानते? अगर पिंकी ने इसे दोबारा यहां नहीं पाया तो औरोरा की अपनी जान दे देगी। हाँ कपूर साहब, बोलिए बोलिए ना। ठीक है, मत मानिए, आपकी मर्जी। आप अपनी बेटी की मांग का सिंदूर पहुंचकर इसे विधवा बनाकर अपने पास रखिए। मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ। चल बेटी। नहीं मां, नहीं। पापा, पापा। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं पापा? आप लोग सब क्यों रो रहे हैं? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे पापा, हमें आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। आप बोलते क्यों नहीं पापा? मम्मी से कोई झगड़ा हुआ है? मम्मी देखो, पापा जा रहे हैं। मम्मी प्लीज मम्मी, उन्हें रोक लो मम्मी। और अगर आज आपने उन्हें नहीं रोका तो मैं हमेशा के लिए एक घर छोड़कर चली जाऊंगी। और अगर आपने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी, कभी खाना नहीं खाऊंगी, और मैं अपने पापा के लिए रो रो कर अपनी जान दे दूंगी। हाँ मम्मी, मैं अपने पापा के लिए रो रो कर अपनी जान दे दूंगी। पिंकी बेटे, रो मत बेटे। तेरे पापा जा कहाँ रहे हैं? वो तो सिर्फ ड्यूटी पर जा रहे थे।
लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे।